दोस्तों, यह आप सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है। कितना मुश्किल समय है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले बता चुके हैं। देश बहुत बुरी तरीके से आर्थिक संकट में फंस चुका है। कारखाने बंद हो रहे हैं, रोजगार समाप्त हो रहे हैं, महंगाई आसमान छूने वाली है। यानी कि आने वाले दिनों में हम सब लोगों को, खास करके मेहनत कश वर्ग को, जिसमें कारखाने का मजदूर है, ठेका श्रमिक है, आउटसोर्स कर्मचारी है, असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, इसे बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजरना है। हालांकि इसकी शुरुआत तो 28 फरवरी को जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से हो चुकी थी। उस युद्ध के बाद से देश के अलग अलग शहरों से मजदूरों ने बड़ी संख्या में अपने घर वापसी शुरू कर दी थी। गुजरात से, दिल्ली से, बंबई से। आपने देखा होगा ट्रेनों में अंदर कोई जगह नहीं थी, लोग जानवरों की तरह ठूस ठूस कर ट्रेनों में जा रहे थे। वो एक शुरुआत थी। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जानकारों की के जो विश्लेषण आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत सारी चीजों को छिपा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो जानकारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाला दिन समय मेहनत कश वर्ग के लिए बहुत ही मुश्किलों का समय है। आज से 2 दिन पहले भी, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि आप सोना नहीं खरीदें, तेल कम खाएं, विदेश न जाएं, घूमने न जाएं, आदि आदि जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के बाद से ही लगातार जो है लोग भयभीत हैं, आशंकित हैं कि क्या होने वाला है। नेता विपक्ष राहुल गांधी बहुत पहले से इस सरकार को सचेत करते आ रहे थे, जनता से भी को भी ये जानकारियां दे रहे थे कि आने वाले दिनों में देश बहुत मुश्किलों का सामना करने वाला है। ये सारी स्थितियां जो पैदा हुई हैं, ये सरकार की नीतियों का नतीजा है। उन नीतियों का नतीजा है जो नीतियां समाज के 15-20% जो साधन संपन्न लोग हैं, जो सुख सुविधाओं से लैस लोग हैं, जिनके पास दौलतों के ढेर लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, जो लागू की जा रही हैं, उन नीतियों के कारण ये संकट आया है। पिछले 10-12-15 साल में सरकार ने पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर जो है, जहां आम लोगों के, गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिलती थी, वो सारा का सारा बेच दिया है, ठेके पे दे दिया है। सारी नौकरियां ठेके अस्थायी कर दी हैं। पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र जो है सिर्फ और सिर्फ मालिकों के मुनाफे किस तरीके से बढ़े इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं, और वहां इस तरीके की नीतियां बनाई जा रही हैं। हाल ही में जो 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, उनका भी मंतव्य यही है कि किस तरीके से कंपनी मालिकों के मुनाफे बढ़ते जाएं, मजदूरों को कुछ मिले न मिले, ये सरकार की चिंता में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले जो घोषणाएं की हैं, दरअसल ये घोषणा भी उन साधारण संपन्न लोगों के लिए ही है। उनको सचेत किया गया है कि भाई आप सोना न खरीदें, आप ये न करें, आप वो न करें। लेकिन उस मेहनत कश वर्ग जो सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिसकी नौकरियां जा चुकी हैं, उस मेहनत कश वर्ग के लिए, उस मजदूर कर्मचारी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी असंवेदनशीलता है। कोरोना के समय 2020 में हम लोग जिन हालातों को देख चुके हैं, उससे भी मुश्किल हालात आ रहे हैं, आ चुके हैं। कोरोना के समय 2 करोड़ से ज्यादा लोग असमय मौत के शिकार हुए थे। आज तक सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया है। उल्टे उस समय सरकार ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर का, और उसी नारे पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया कि हम जनता के लिए मदद कीजिए। लेकिन आज तक उस पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं आया कि कहां कितना पैसा किसको दिया गया, कहां खर्च हुआ, कोई नहीं पता। आज फिर वही हालात पैदा हो चुके हैं।
सरकार को जिसकी जिम्मेदारी है समाज का जो सबसे जरूरतमंद कमजोर वर्ग है उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सरकार ने जो कारखाना बंद हो रहा है, वहां से जो मजदूर भाग रहा है, वो कैसे जिएगा, इस बारे में कोई चिंता प्रधानमंत्री जी ने नहीं की है, न कोई सरकारों ने की है। अब एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। जैसा आपने जब भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, तब आपने देखा होगा कि तमाम सारे नेता झाड़ू लेकर सड़कों पर देखते थे, फोटो खिंचवाते थे, झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब सफाई अभियान चला रहे हैं। ठीक वैसा ही ड्रामा पेट्रोल की बचत दिखाने के लिए शुरू हो गया है। मंत्री, संतरी, विधायक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक जो है कोई रिक्शे में चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रहा है, कोई एक गाड़ी में चल रहा है, कोई दो गाड़ी में चल रहा है। वो ड्रामा फिर शुरू हो गया है। उनके फोटो आप देखते रहिए, हर दिन टीवी में आपको दिखाए जाएंगे, मेन स्ट्रीम टीवी में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब उस लोगों से जो करोड़ों करोड़ लोग इस परिस्थितियों में प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं है। सरकार को चाहिए था, अभी से प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए थी, उन उद्योगपतियों से जो जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, उनसे कहना चाहिए था कि वो अपने मजदूरों की, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की हिफाजत करें, उन्हें पर्याप्त राशन वगैरह उपलब्ध कराएं, उन्हें आर्थिक मदद करें उनकी, लेकिन नहीं की। सरकार ने भी उस कमजोर वर्ग के लिए कोई आर्थिक मदद का पैकेज नहीं घोषित किया है, करना चाहिए था। सरकार ने जब पूरी नौकरियां खत्म कर दी, जब लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो कोई देश उन्नति नहीं कर सकता। आज अपने देश की यही स्थिति है। इस सरकार ने नौकरियों को खत्म करके पूरे एक पीढ़ी को, युवाओं को, मेहनत कश वर्ग को बहुत संकट में डाल दिया है। कोई देश तभी उन्नति कर सकता है जब उस देश के नागरिकों के पास पैसा हो, उनकी आर्थिक आय बढ़ती जाए। लेकिन हमारी सरकार ने लगातार लोगों की आमदनी को कम किया है, उस पर डांका डाला है, उसे ठेकेदारों को लूटने की छूट दे दी है कंपनियों की, और जिसके कारण ये देश संकट में फंसा है। यदि आज मेहनत कश वर्ग की जेब में पैसा होता तो कितना बड़ा भी संकट आता, वो इस संकट का सामना कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस समय इस तरफ सोचती ही नहीं है। यह सरकार चंद खुशहाल लोगों के लिए काम कर रही है। खुशहाल लोगों की सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, सब खुशहाल लोग, साधन संपन्न लोग हैं जिनके कब्जे में ये देश फंस गया है। उसे उन करोड़ों करोड़ मेहनत कश वर्ग जो आबादी का 80% है, उसकी चिंता किसी को भी नहीं है। आपको वो सिर्फ भाषण सुनाएंगे, आपको सिर्फ उपदेश देंगे, आप सुनते रहिए। ये बहुत कठिन और मुश्किल समय है, इसका सामना आपको करना है, अपने दम पर करना है। इसलिए मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि बहुत संयम के साथ, बहुत समझदारी के साथ इस वक्त को गुजारें। आपके पास जो भी है, जितना भी है, जो भी संसाधन है, उन्हें बचाकर रखें, जरूरत के अनुसार उसे खर्च करें। आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों में भी कटौती करके अपने बच्चों के, अपने परिवार को इस संकट से उभारने की तैयारी आप खुद करें। सरकार से हम इन नीतियों के बदलने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि ये सरकार इस संकट में भी उन 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड को लागू करना चाहती है, क्योंकि सरकार को पता है कि इस समय में कोई बड़ा संघर्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चुपचाप तरीके से उन लेबर कोड को भी लागू कर रही है जो मजदूरों को, कामगार कर्मचारी वर्ग को गुलामी में ढकेल देंगे। तो साथियों, आप इस संकट का सामना खुद करें। ये सरकार आपकी नहीं है, ये सरकार चंद रईसों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करती है और उन्हीं को वो संबोधित करती है। नमस्कार, धन्यवाद।